सो आज हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर सेकंड का पोएम स्ट्रॉन्गर. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. एंड तो हैव यू एवर बीन बुलिड और सीन एनीवन बीइंग बुलिड इन स्कूल? हाउ शुड वन रिएक्ट टू बुलिंग? रीड हाउ अ चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू अ बुली इन दिस पोएम. सो क्या आपने कभी किसी को बुली होते हुए देखा या आप कभी किसी से बुली हुए हो? तो इट्स प्रॉब्ली यहाँ पर एक बच्चे की कहानी बताई गई है एक पोएम में. ठीक है, तो इस पोएम में एक बच्चे ने लिखा है कि बुली के तरफ जब व्हेन शी गेट्स बुली तो वो क्या करती थी. दैट्स ऑल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है. तो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. सो आई एम श्योर यू डोंट रिमेंबर हु आई एम, बट आई हैवंट फॉरगेटन अ सिंगल थिंग. यू मे know me as a fighter, but I used to be a victim of bullying. तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ ये कहता है कि आई एम श्योर कि तुम्हें नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ, बट मैं एक भी चीज़ नहीं भूली हूँ. ठीक है, जितना भी तुमने मुझे बुली किया है मेरे बचपन में उतना नहीं भूली. मुझे हर एक सिंगल थिंग याद है. ओके, सो यू मे नाउ नो मी एज अ फाइटर, बट आई यूज़ टू बी अ विक्टिम ऑफ बुलिंग. तो वो कहते हैं कि तुम्हें जितने भी ये जो लड़की है वो अपने दोस्तों को कह रही है, ठीक है, कि तुम मुझे भूल गए हो लेकिन मैंने एक भी चीज़ नहीं भूला है. एंड तुम लोग मुझे एक फ़ाइटर के नाम से जानते हो कि फ़ाइटर मतलब कि उन सारी चीज़ों से सब कुछ बच के फिर मैं अभी एक सबसे बड़े पोस्ट पर हूँ इट्स वे में. मतलब कि अब मैं बुली की शिकार नहीं होती. एंड अब मैं एक टीचर हूँ. शी इज़ टेलिंग दैट कि आई एम श्योर दैट तुम लोग मुझे नहीं पहचान पाओगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैंने एक भी सिंगल चीज़ नहीं भूली हूँ. एंड अभी तुम लोग मुझे एक फाइटर के नाम से जानते होगे, लेकिन मैं एक विक्टिम मतलब कि अ पर्सन हु फील स्टफ्ड इन द फेस ऑफ मिसफॉर्चून. मतलब कि विक्टिम कह सकते एक पर्सन दैट गेट हर्ट बाय समबडी. ठीक है, तो कोई एक ऐसा आदमी मतलब कि एक ऐसा इंसान जो दूसरे से हर्ट हो गया. ठीक है ना, वन दैट पर्सन हर्ट यू देन यू आर जस्ट बीइंग अ विक्टिम. ठीक है, तो मैं एक विक्टिम हो करती थी बुलिंग की. बट फॉर एवरी टाइम यू ब्रोक माई ग्लासेस आई फिल माई डस्ट विद फ्लावर वेसेस. फॉर एवरी डे यू मेड मी क्राई आई हेल्प अ स्ट्रेंजर टू गेट बाय. फॉर ऑल द पेन यू मेड मी फील आई मेक अनदर ड्रीम बिकम रियल. सो कहती कि जब भी तुम लोग मेरी ग्लासेस तोड़ दिया करते थे तब मैं अपने डेस्क को फ्लावर वेसेस से भर दिया करती थी. एंड फॉर एवरी डे जब तुम मुझे रुलाते थे तो मैं हमेशा कहती थी मैं किसी स्ट्रेंजर की मदद करती थी किसी चीज़ से. She just helped somebody, some strangers. So for all the pain you made me feel, I make another dream become real. तो कहते कि जितना भी तुमने मुझे पेन दिया है, जितना मैंने पेन फील किया है और जितना तुम मुझे पेन देते हो उससे अलग वे में मैं एक सपने को क्या कर रही हूँ, रियल बना रही हूँ. मतलब कि इंस्टेड कि वो सारी चीज़ों को सारे ध्यान को उस पेन पर लगाई, इससे अच्छा वो कुछ अच्छा काम कर रही है, अपने ड्रीम्स को वो ट्रू बना रही है. सो आई वॉज द किड दैट hide in corners because you pushed and shoved me around. I was the quiet shadow in the back because you currently silenced my every sound. I was always the lonely out one out because you fill me with doubt. So वो कहती है कि मैं ही एक बच्ची थी जो हमेशा कॉर्नर में रहती थी. ठीक है, कॉर्नर में मतलब कि जब भी कुछ हुआ करता था तो कहीं पर भी इसके पास फ्रेंड्स ही नहीं थे. ऑब्वियसली बट एवरीबडी जस्ट बुली हर्स. तो ये हमेशा साइड में रहा करती थी, हर लोगों से अलग सोचती थी, हर लोगों से अलग रहती थी, ये अपनी इमेजिनेशन में ये रहती थी. मतलब एज अकॉर्डिंग टू दिस लाइन. सो बिकॉज यू पुश एंड शोव मी अराउंड मतलब कि कभी कभी कि तुमने मुझे ढकेल दिया बहुत एकदम रफली ढकेल दिया. तो इस वजह से मैं हमेशा क्या करी थी, मैं हमेशा तुम लोगों से साइड रहा करती थी. सो आई वॉज द क्वाइट शैडो इन द बैक. मैं हमेशा एक क्वाइट शैडो रहती थी, हमेशा पीछे ही रहती थी मैं. बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि अगर मैं आगे आऊँगी तो फिर तुम लोग मुझे फिर बुली करोगे. दैट द रीज़न वाई शी वॉज टेलिंग दैट कि ये नहीं चाहती थी कि फिर से एक विक्टिम बने बुली की. तो इस वजह से हमेशा ये पीछे रहती थी, हमेशा एक कॉर्नरी में रहती थी, मतलब कि एज अ वे टू रिप्रेजेंट. सो बिकॉज दे करेंटली साइलेंस माई एवरी साउंड आई वॉज द लोनली वन आउट. तो जब भी कुछ बोलती तो लोग उस पर ध्यान ही नहीं देता करते थे. तो क्योंकि जब भी ये कुछ बोलते कि डोंट बुली मी तो वो लोग ध्यान ही नहीं देते थे उसको और बुली क्या करते थे. बिकॉज ऑफ दैट ये हमेशा एक लोनली आउट वन फील करती थी. आउट मतलब कि कि उसका कोई फ्रेंड नहीं, वो अकेली है, ये हमेशा दूसरों से अलग है. बिकॉज फील मी विद डाउट, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे डाउट से भर दिया. डाउट मतलब कि अगर बुली का मतलब ही वही होता है कि आप किसी के अंदर हर एक चीज़ को, हर एक छोटी छोटी चीज़ को उसको रियलाइज़ करवाओ.
अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे हो क्लास पर, तो आपसे हर लोग खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। आपसे कोई ना कोई तो ऑब्वियस सी बात है वो जलेगा ही आपसे, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जब भी आप अगर कुछ अच्छा करोगे तो वो लोग आपको हमेशा डाउट से भर देंगे, ठीक है, कि अच्छा तुमने ये किया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर ये करोगी तो वो, इन बहुत सारे डाउट्स को आपके अंदर डाल देंगे। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगोगे, इस वजह से आप उससे पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो क्योंकि ये हमेशा आउटवन फील करती थी, क्योंकि उन लोगों ने उसको डाउट से भर दिया था। But now I'm stronger. I don't care any longer. But now I'm wiser. Can be calm without a tranquilizer. But now I'm unashamedly me, proud of myself for all to see. तो वो कहती है कि अब मुझे भी, बट अब मैं स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है। नाउ आई एम स्ट्रॉन्गर एंड आई डोंट कॉर एनी लॉन्गर। इसका मतलब होता है क्राउच और मूव बैकवर्ड्स इन फियर डिस्ट्रेस। तो कहते हैं कि मैं कभी अब पीछे नहीं हटती, ठीक है, मुझे अब कोई डर नहीं लगता किसी से भी। अब मैं एक स्ट्रॉन्गर हूँ, मैं अब स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। बट नाउ आई एम अ वाइज़र। वाइज़र कह रही है कि अब मैं एक वाइज़र हो गई हूँ, सो समझदार हो गई हूँ मैं। सो बी कैन बी काल्म विदाउट एनी ट्रैंकुलाइजर, बट नाउ आई एम अनअशेमडली मी, प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर ऑल टू सी। तो कहते हैं कि अब मैं ट्रैंकुलाइज़र मतलब कि एक मेडिसिनल एक ड्रग होता है, ड्रग यानी कि एक मेडिसिन होता है जिससे एनएग्जाइटी को, परेशानी को आप दूर कर सकते हो। तो आप पहले की जब वो बचपन में थी तो उसको लोग बहुत बुली क्या करते थे, ऑब्वियस सी बात, उसको बहुत अच्छा फील नहीं होता था, तो वो बहुत एंशियस फील करती थी, उसको बहुत घबराहट होती थी, ठीक है। वाई दे डिड दैट टू मी। तो फिर से वो एक ट्रैंकुलाइज़र की मदद लेती थी, एक मेडिसिन की मदद लेती थी जो उससे काम रखने के लिए मदद करता था। सो ना अब उसको उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर बन चुकी है, वाइज़र हो गई, अब किसी के नीचे, किसी के आगे पीछे वो झुकती नहीं है, ठीक है। तो अभी आने शेमली, अब उसको कोई शर्म नहीं कि वो अपने आप बनी हुई, शी इज़ जस्ट देयर, शी जस्ट हर ओन सेल्फ। सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर ऑल टू सी। तो कहती है कि मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं अपना, ठीक है, मैं आई एम जस्ट बिकमिंग माई ओन सेल्फ। फॉर एवरी टाइम यू ब्रोक माई मग, आई कम्फर्ट समवन विद अ हग। फॉर एवरी डे यू पुल माई हेयर, आई टीच समवन हाउ टू बी फेयर। फॉर ऑल द टाइम टू कट मी ऑफ, आई शो समवन द पैथ टू लव। तो वो कहती है कि जब भी तुम लोग मेरे मग तोड़ दिया करती थी, यू नो, मग तोड़ दिया करती, तो मैं हमेशा जब भी उस बातों को याद करती तो मैं किसी को कंफर्ट करती हूँ एक हक से। एक लाइन जो है, फर्स्ट लाइन, फॉर एवरी टाइम यू ब्रोक माई मग, ये इसकी पास्ट की है एंड अभी की है। जो आई कंफर्ट समवन विद अ हग, ये अभी के टाइम की बता रही है कि जब तुम लोग मेरा मग तोड़ दिया करते तो मैं अभी अभी किसी को क्या कर रही थी, कंफर्ट कर रही हूँ, उसको कंफर्टेबल फील करवा रही हूँ, जस्ट एक हक देकर, ठीक है। सो गले मिलकर। सो फॉर एवरी डे यू पुल माई हेयर, आई टीच समवन हाउ टू बी फेयर। सो जब भी तुम लोग मेरे बाल खींचते तो मैं अभी क्या करती हूँ, मैं अभी बहुत लोगों को क्या करती हूँ, सिखाती हूँ कि कैसे फेयर बने, कैसे सच्चाई की ओर चले, किसी को बुली ना करी। शी जस्ट डू दैट थिंग। फॉर ऑल द टाइम्स यू कट मी ऑफ, आई शो समवन द पैथ टू लव। कहते कि जब भी तुम लोग मुझे, मेरे से मतलब कि मुझे ऑड वन फील कराते थे, जब भी तुम मुझे अटेंशन नहीं दिया करती थी, मतलब उसके फ्रेंड्स को कह रही है, फ्रेंड्स नहीं, एक्चुअली उस जितने लोगों ने उसको बुली किया था। सो एट दैट पॉइंट मैं किसी को एक रास्ता बता रही हूँ प्यार करने का, हाउ टू बी फ्रेंडली, सो आई एम श्योर यू डोंट रिमेंबर मी बिकॉज आई वॉज जस्ट डेड क्रश अंडर यू बूट्स, बट लेट मी टेल यू आई एम नाउ फ्री एंड वर्क एज अ टीचर टू एलिमिनेट बुली बाई इट्स रूट। तो वो कहती है कि अभी तुम लोग मेरे को श्योरली रिमेंबर नहीं करोगे कि मैं कौन हूँ, ठीक है, बट मैं जो उस टाइम थी, मैं एक डर्ट थी, ठीक है, मैं कीचड़ थी जो तुम्हारे बूट्स की, तुम्हारे पैर के नीचे आ जाया करती थी, लेकिन बट लेट मी टेल यू आई एम नाउ फ्री। तो कहती कि अब मुझे तुम्हें बताना है कि अब मैं एकदम फ्री हो गई हूँ एंड अब मेरे को कोई डर नहीं लगता इस चीज़ों के। एंड अभी मैं एक टीचर की वे में मैं अभी काम कर रही हूँ एंड अभी मैं एलिमिनेट कर रही हूँ बुलिंग को, उसके रूट से लेकर एलिमिनेट कर रही हूँ, यानी कि उसकी जड़ से बुलिंग को हटा रही है, रिमूव कर रही है।